बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, महंत यति नरसिंहानंद के विरोध में प्रदर्शन। आधी रात को मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना इलाके में देवी मंदिर के बाहर जमकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बता दें, दरअसल पैगंबर और कुरान को लेकर महंत की तरफ से बयान सामने आया था और उस बयान पर ही यहां पर मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जताई है। नाराजगी स्वरूप ये बड़ा हल्ला बोल, बड़ा प्रदर्शन महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ में नजर आता है। पैगंबर और कुरान को लेकर बयान दिया था, अब जिसके बाद ये प्रदर्शन आधी रात को मुस्लिम समुदाय ने किया। गाजियाबाद के ढासना देवी मंदिर के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पैगंबर और कुरान को लेकर बड़ा बयान दिया था। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, पहला ऐसा कोई मौका नहीं है जब उनके बयान से कोई बवाल हुआ हो। इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से लगातार उनकी तरफ से ऐसे तमाम बयान सामने आए हैं, चाहे बात संत समागम के दौरान दिए गए बयानों को लेकर हो या फिर अभी फिलहाल पैगंबर और कुरान को लेकर दिए गए बयान पर। अब उनको लेकर लगातार नाराजगी मुस्लिम समुदाय की तरफ से नजर आ रही है। बाकायदा उनके बयान के बाद एफआईआर तक दर्ज की गई। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं टॉप एंगल से। तस्वीर अगर आप देखेंगे, रात का अंधेरा है लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर मंदिर के बाहर उतरकर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। गाजियाबाद के लोडियार नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद महंत नरसिंहानंद पर दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। फिलहाल आप देखिए, जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन सियानी गेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत पर महंत नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला 29 सितंबर को हुआ था, जब एक कार्यक्रम के दौरान नरसिंहानंद सरस्वती अपना संवाद कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे। इस बीच उन्होंने रावण और रावण के भाइयों की तो बात कही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीधे सीधे उनकी तारीफ करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। अक्सर इसी तरह से वो बयानों में रहते हैं। तमन्ना, हमने देखा भी है कि ये पहला मौका नहीं है जब उनके बयान से विवाद खड़ा हुआ हो। विवादों के अब कहीं ना कहीं ये महंत बनते नजर आते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अखंड प्रताप शाही, इसी खबर पर। अखंड, क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? देखिए, कल जिस तरीके से जो विवादित बयान था, उस बयान के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कल चूंकि जुमे का दिन था और जुमे के दिन में ही गाजियाबाद में पहले इसके विरोध का असर देखने को मिला और फिर देर शाम बुलंदशहर में इसका विरोध होना शुरू होगा। यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो लगातार नारेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी, फिर पुलिस जब पहुंची रोकने के लिए तो पत्थरबाजी होनी शुरू हुई। बड़ी मुश्किल से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। तमाम जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको मनाना पड़ा और उनसे बातचीत के बाद फिर मामले को शांत कराया गया। हालांकि 8 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है और शांति भंग की आशंका में चालान करने की बात भी हो रही है। इसके अलावा जो स्थिति है वो भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पीएसी लगाई गई है और अभी माहौल शांतिपूर्ण है, अभी मामला शांतिपूर्ण है। लेकिन कल जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया था, उसको देखते हुए पुलिस अब एहतियात बरत रही है। ठीक है, आप बने रहिए अखंड हमारे साथ में। गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिनको लेकर लोगों की नाराजगी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में नजर आ रही है। गाजियाबाद के इस मंदिर के बाहर तो आपने प्रदर्शन देखा, मुरादाबाद में भी इसी तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, सड़कों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतरे हैं और महंत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से इस तरह का कोई बयान दिया गया हो। इसके पहले भी वो ऐसे ही विवादित बयान देते रहे हैं। ये बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बनाया गया कानून, इसके अंदर
कॉन्स्टिट्यूशन वे में चलेगा और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने बड़ों के पास जा रहे हैं और उनसे एहतजाज करते हुए कहेंगे कि आप इसमें कुछ आगे कदम उठाइए शांति के प्रिय तरीके से। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, हमारा दिल टूटा है। हम भी दूसरे मजहब के लिए जो लोगों की रेस्पेक्ट है उसको हम भी मानते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे नबी के खिलाफ होगा हम उसका आखिर दम तक खिलाफ तो आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर से नाराजगी, गुस्सा नजर आ रहा है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इस तरह से अगर उनके खिलाफ या फिर गलत बयानबाजी करेगा तो उनकी आखिरी दम तक खिलाफत करेंगे। लेकिन अखंड, ये कोई पहला मौका नहीं है जब महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती का किसी बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। अक्सर इसके पहले भी ऐसे उनके बयान सामने आए हैं, FIR तक दर्ज हुई है। क्या इस बार कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है? ऐसी तस्वीर बनती नजर आ रही है। क्या गिरफ्तारी की क्योंकि मांग कर रहे हैं अब विरोध प्रदर्शनकारी? देखिए, अब ये सब कुछ कानूनी मसला है। अगर FIR के लिए तहरीर दी जाती है या फिर FIR कराई जाती है तो FIR के बाद के जो कार्रवाई होगी वो भी पुलिस सारे माहौल को समझने के बाद ही करेगी, जांच पड़ताल के बाद ही करेगी। मुमकिन है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं लगता है। जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दोनों ही संप्रदायों से जुड़ा हुआ मसला है और संप्रदायों से जुड़े हुए मसले के अलावा नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो उनकी एक अपनी एक फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है उनकी, तो उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है वो बड़ा उग्र तरीके से देखा जाता है। वो कट्टर सनातनी के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित तौर पर पुलिस को बहुत ही एहतियात बरतते हुए ही आगे बढ़ना होगा और ये चीज़ किया जा रहा है। बहरहाल अभी मामला पूरे मामले के तह तक जाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या वाकई में जो FIR के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, किस तरीके से उसका विरोध किया जा रहा है, सिर्फ तहरीर दी जा रही है या FIR कराने की भी कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें अभी पड़ताल की के जद में है। मुमकिन है कि इसके बाद ही पता चले कि क्या कुछ चीजें